आज हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ नर्स। नर्स के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये गुड नर्स क्या है? गुड नर्स नॉट ओनली टेक्निकल स्किल बट आल्सो इमोशनली स्ट्रांग होनी चाहिए और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और एथिकली साउंड होनी चाहिए। एथिकल साउंड मतलब होता है एथिक्स के जो हाई वैल्यू है उनको, हाई वैल्यू ऑफ एथिक्स को बोलते हैं एथिकली साउंड। इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग को बोलते हैं इमोशंस उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पेशेंट के साथ में कुछ बुरा हो गया तो वो रोने लग जाएं, तो इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स जैसे आईवी मेडिकेशन दे रहे हैं, कुछ भी कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उसमें स्किल मतलब महारत हासिल होनी चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, ये अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अच्छी वाले तो ये तो होनी चाहिए। लेकिन इस साथ में इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, एथिकली साउंडेड होना चाहिए, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये सारी क्वालिटी भी होनी चाहिए साथ में। तो अब पढ़ते हैं इसके वन बाय वन। बहुत सारे पॉइंट हैं, 6 भागों में बांटा गया है इसको। जैसे पर्सनल क्वालिटी, खुद के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पर्सनल क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी, एथिकल एंड मोरल क्वालिटी और साइकोलॉजिकल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी, ठीक है। ये क्वालिटी 6 क्वालिटी हैं। तो इनको पहले वन बाय वन पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला है पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी में क्या आता है? कंपैशन और एम्पैथी। कंपैशन मतलब दया, करुणा भावना किसी चीज के बारे में, पेशेंट के बारे में या इंसान के बारे में, किसी जीव या जंतु के बारे में, मतलब करुणा भावना बोलते हैं कंपैशन। एम्पैथी मतलब खुद को दूसरे की जगह रखना। अगर दूसरे को दुख है तो उसको उसकी जगह रख के सोचना, हमको मतलब पेशेंट की जगह रख के सोचना, उसको बोलते हैं एम्पैथी। वो एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब हाँ दुख प्रकट करना, हाँ उसको बुरा तो हुआ है, ऐसे सिंपैथी मतलब ये होता है सिंपैथी। और एम्पैथी मतलब खुद को दूसरे की जगह रखना, पेशेंट की जगह हमको खुद रखेंगे, अरे हमारे साथ होता तो क्या करते हम, तो ऐसे। पेशेंस, पेशेंस रखना होता है। पेशेंस मतलब धैर्य, धैर्य किसी भी चीज के बारे में धैर्य रखना होता है। तो ऐसा नहीं अचानक रोने लग जाओ या कुछ काम करने लग जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। इस पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लॉन्ग आवर कार्य कर रहे हैं, आप अपना आपा खो दो, ठीक है। तो ये काल्मनेस होना चाहिए, हमेशा काल्म, शांत रहना चाहिए, तो ये उसमें धैर्य बोलते हैं इसको। जैसे कभी कभी बोलते नहीं है, दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो बीच में बोल जाते हैं कुछ लोग, जब तक उनकी बातें खत्म ना हो वेट करो, तब जाके बोलो, वो खत्म हो गई उनकी बातें तब जाके बोलो, इसको बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस लेवल मतलब धैर्य रखना किसी भी चीज के बारे में। ऑनेस्टी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, नर्स को ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, किसी भी अपने प्रोफेशन के बारे में ईमानदार रहना ही चाहिए और पेशेंट केयर के बारे में ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पेशेंट के बारे में तुम अच्छा हाई हाई मतलब ऐसा पेशेंट आ गया जो बीबीआई पेशेंट आ गया, उसके साथ में तुम अच्छा केयर कर रहे हो, बाकी लोगों के साथ में ऐसा कर रहे हो, नहीं। इंसान वो भी हैं, इंसान वो भी हैं, सबके साथ में अच्छा केयर दो, सबके साथ में, चाहे कोई लोअर क्वालिटी का हो, चाहे कोई अच्छा स्टेटस वाला हो, कोई कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबके साथ में अच्छी क्वालिटी केयर दो। जैसा तुम अमीर को दे रहे हो वैसा ही गरीब को दो, तो अच्छी दो, इसमें है। ऑनेस्ट पूर्वक दो, ईमानदारी पूर्वक दो, जिम्मेदारी लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदार बनो, जो तुम कार्य कर रहे हो ना उसके पीछे जिम्मेदार बनो। हाँ तुमने किया है, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, जिम्मेदारी लो। अगर तुम जिम्मेदारी लोगे तो सही, अब ऑटोमेटिक तुम सही करोगे। तो जिम्मेदारी लेना सीखो, तो जिम्मेदारी लेना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, पेशेंट की साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो गया, तो इमोशंस को कंट्रोल रखना और धैर्यपूर्वक काम करना, ठीक है। अगला पॉइंट ये तो हो गए पर्सनल क्वालिटी। अब प्रोफेशनल क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। नॉलेज होनी चाहिए, जिस चीज के बारे में तुम काम कर रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। थॉटिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। थॉटिकल नॉलेज अच्छी होनी, देखो आईवी मेडिकेशन कर रहे हैं, कौन सी मेडिकेशन लगा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ये मेडिकेशन है, इसके ये साइड इफेक्ट है, ये चीज है, इस बीमारी में देते हैं, तो नॉलेज होनी चाहिए। थॉटिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल क्वालिटी है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी। स्किलफुल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। स्किल मतलब ये होनी चाहिए स्किलफुल, स्किल किसी चीज की स्किल, जैसे मैं आईवी मेडिकेशन लगा देता हूँ, आईवी कैनूल लगा देता हूँ, स्किल है ये। सीपीआर की स्किल, ड्रेसिंग की स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स हैं नर्सिंग में, तो वो स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करते हैं, देखो हम क्या है, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पे हमें डॉक्टर के साथ डील करना होता है, पेशेंट के अटेंडर के साथ में डील करना होता है, पेशेंट के साथ में करना होता है, फैमिली के साथ में करना होता है, और एच के साथ में करना होता है, लैब टेक्नीशियन के बारे में साथ में करना होता है,
फार्मासिस्ट के साथ में करना होता है, बहुत सारे फील्ड के साथ में हमें एक कोऑर्डिनेशन करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। तो उनके साथ में कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब अगला आता है टीम वर्क। टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। टीम वर्क मतलब हम क्या कर सबके साथ काम करते हैं, डॉक्टर नर्स स्टाफ, HSA फैमिली पेशेंट सबके साथ काम करते हैं। तो एक मतलब टीम वर्क होना चाहिए। टीम जैसे हमारी टीम में है डॉक्टर्स है, नर्स है, बाकी नर्स हैं, फ्लोर नर्स है, स्टाफ नर्स है, या फिर सीनियर स्टाफ हैं, या फिर HAS हैं, फार्मासिस्ट हैं, कोई भी हो, सबके साथ टीम मिलके काम करते हैं। एक दो काम होता है, मिलके काम होता है, टीम वर्क होता है। इसको जब टीम के साथ काम करते हैं उसको बोलते हैं टीम वर्क। तो टीम वर्क स्किल होनी चाहिए, मतलब एक अडेप्टेशन होना चाहिए, अडेप्ट कर सको तुम सोसाइटी में। तो टीम वर्क के साथ में घुल मिल जाना, तो घुल मिल के काम करना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल है ये, ठीक है। अगला आता है एथिकल एंड मोरल क्वालिटीज। एथिक्स क्वालिटी और मोरल क्वालिटी। देखो एथिक्स की क्वालिटी, एथिक्स मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, उसको बोलते हैं एथिक्स, ठीक है। और मोरल वैल्यू क्या होती है, जैसे समाज में एक्सेप्टेबल चीज को मोरल वैल्यू बोलते हैं। मोरल वैल्यू जो मोरल क्वालिटी, जो क्या सही है क्या गलत है, उसकी मोरल, ये हाँ ये हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, वो मोरल वैल्यू होती है। तो उनके ध्यान में रखते हुए जो क्वालिटी है, देखो रेस्पेक्ट फॉर पेशेंट, इसमें आता है पहला रेस्पेक्ट फॉर पेशेंट। हमें पेशेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए पेशेंट का, उसकी डिग्निटी ख्याल रखना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके राइट्स का ध्यान रखना चाहिए। राइट्स मतलब उसके लॉ का ध्यान रखना चाहिए, नियम कानून का ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्राइवेसी को ध्यान रखना चाहिए। तो एक अगला पॉइंट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब प्राइवेसी। तो उसकी कॉन्फिडेंटली मतलब उसकी गुप्त रखना, किसी चीज को गुप्त रखना उसको बोलते हैं। पेशेंट की डिजीज है, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोई भी एक्सपायर्ड बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उसके बारे में भी छुपाना, मतलब पेशेंट को बताना चाहिए, फैमिली मेंबर को बताना चाहिए। ऐसा नहीं तुम कोई भी आ रहा उसको बता रहा, हाँ उसको भी ये बीमारी है, कहीं उसको कोई जांच पड़ताल तो नहीं कर रहा, कल को आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो किसी भी पेशेंट की या किसी अपनी खुद की भी बातें भी नहीं रिवील करनी चाहिए सबके सामने। तो ना तुमने किसी की बात सुन ली और फिर उस दूसरे से बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मतलब एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, चुगली करना एक तरह से। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब एक गुप्त रखना चीजों को, पेशेंट की चीजों को गुप्त रखना, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इसका वर्ड का मतलब होता है गुप्त रखना, ठीक है, सीक्रेट रखना। अब आता अगला प्रोफेशन एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, देखो प्रोफेशन की एथिक्स होते हैं कि तुम्हें क्या सही है क्या गलत है वो फॉलो करना, कि तुम्हें ऐसा करना नहीं है ऐसा करना है, ऐसे करके ये सही है ये गलत है। जैसे प्राइवेसी का हनन नहीं करना है, प्राइवेसी मतलब उसकी जो प्राइवेट चीजें उनको सबको नहीं बताना है, कोई बीमारी ऐसी सबको नहीं बताना है, ठीक है। तो ये होता है एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या गलत है क्या सही है वो ध्यान में रखना, जो उसके पेशेंट के हित में हो, पेशेंट के जो फायदेमंद हो, वो चीजों को ध्यान में रखना है। तो उसको बोलते हैं राइट्स। और रॉन्ग मतलब रॉन्ग जो गलत है वो चीज को, तो रॉन्ग और राइट को फर्क कोई बोलते हैं एथिक्स। अच्छा करना चाहिए उसको बोलते हैं एथिक्स, अच्छा करो पेशेंट के साथ में। तो प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान रखना चाहिए भाई, जो एथिक्स बनाए गए हैं कि भाई पेशेंट के साथ में गलत नहीं करना है, सही करना है, तो इसको बोलते हैं एथिक्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखना है। और होता है फिजिकल क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी क्या है, देखो गुड हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ है, और एक नीट एंड क्लीननेस है। तो नीट देखो साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं तभी तो कोई बात सुनेगा तुम्हारी। गंदे कपड़े पहन रखे हैं तो पेशेंट अरे कैसे रहते हैं यार, तो तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, नीट एंड क्लीननेस होना चाहिए, रोजाना नहाना चाहिए धोना चाहिए नर्स को। तो वो सारी चीजें साफ कपड़े पहनने चाहिए। और गुड हेल्थ और स्टेमिना होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। खुद की बीमारी कोई बोल देगा तुम इसे खुद की हेल्थ बीमारी है तो हमको क्या केयर देगा, ऐसे करके वो मजाक उड़ा सकता है। तो गुड हेल्थ होनी चाहिए, स्टेमिना भी होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है सोशल क्वालिटी। समाज की क्वालिटी क्या होती है, समाज की क्वालिटी में समाज में कैसे रहते हैं वो। अडेप्टेबिलिटी, इसका पहला पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्ट मतलब घुल मिल जाना, किसी भी चीज में घुल मिल जाना, लोगों के साथ में घुल मिल जाना, जैसे एनवायरमेंट में रह रहे हो उसमें घुल मिल जाना, उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है ये, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करना, अडेप्टेशन करना। जैसे आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल में बट छोटे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, वहां जाते हैं तो बदबू आती है मेडिसिन की, तो आप 1 घंटा रहे आधा घंटा रहे, फिर जो बदबू है वो फील नहीं होती,
फिर फील नहीं आएगी आपको कि बदबू आ रही है, कुछ आ रहा है। तो उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी, वो अडेप्टेशन हो जाता है समय के साथ में, तुम मतलब इग्नोर कर देता माइंड उस चीज को, बदबू आ रही है, तो ये उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो ऐसे ही समाज के साथ में घुल मिल जाना, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप मतलब एक, हम काम करते हैं जूनियर स्टाफ के साथ भी काम करते हैं, सीनियर स्टाफ के साथ भी काम करते हैं, और जूनियर स्टाफ के साथ काम करते हैं तो एक लीडर होने चाहिए, लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर क्वालिटी क्या होती है? एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना, सबकी बात सुनना, गुड डिसीजन लेना, ये होते हैं लीडरशिप क्वालिटी। अच्छे गुड टाइम पे गुड डिसीजन लेना। कल्चर सेंसिटिविटी मतलब कल्चर को ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट की जो किसी भी कल्चर से आया उस कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे आपके कोई भी कल्चर हो, लेकिन पेशेंट के कल्चर का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल क्वालिटी। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो तुम बोल रहे हो, समझ रहे हो, जो काम कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी स्किल कर रहे हो, पेशेंट के साथ में भी, हॉस्पिटल में जो भी मेडिसिन कर रहे हो, क्वालिटी जो कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। काम के साथ साथ जब काम आता है तो धीरे धीरे स्किल डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। देखो मोटिवेट रहना चाहिए काम के प्रति, और डेडिकेट रहना चाहिए। डेडिकेट मतलब डेडिकेशन देना, मतलब अपनी सब कुछ दे देना। डेडिकेशन मतलब धैर्य के साथ में, एक जुनून के साथ में काम करना, उसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो डेडिकेशन के साथ में काम करना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल में ये आता है मोटिवेट रहना चाहिए और डेडिकेशन रहना चाहिए किसी काम के प्रति, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेडिकेशन, ठीक है। ये 5-6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं। इनको अपनी भाषा में, आपको अपनी लैंग्वेज में समझो कि क्या वर्ड कह रहा है, इसका वर्ड का मतलब क्या है, और लिखो। जो और एक इसका भी एक है, जैसे पर्सनल क्वालिटी में आपने एक चार्ट बना दिया 6 पॉइंट का, 5-6 पॉइंट है जिनका ये चार्ट बना दिया। फिर ऐसे ही प्रोफेशनल क्वालिटी में 4 पॉइंट है, ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, या फिर एथिक्स में जैसे 4-5 पॉइंट है, ऐसे इनकी एथिक्स इसमें एक पॉइंट बना दिया, अट्रैक्टिव लगना चाहिए दिखने में। ऐसे पॉइंट में गोला सा बना दिया, या फिर कोई रेक्टेंगल बना दिया, स्टार पीस बना दिया, स्टार बना दिया, ऐसे कोई भी क्वालिटी, ऐसे एक चिन्ह बना के और उसके चारों कोनों पे ऐसे डिजाइन बनाना, अलग अलग डिजाइन बनाना। इससे क्या एग्जामिनर को लगता है अरे क्या मजेदार लिखा है इसने, तो उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। वो ऐसे बना दिया, फिर उसके प्रत्येक के बारे में एक्सप्लेन किया, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे लिखना होता है।